आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। मतलब कि हमें ये जो मैट्रिक्स दी हुई है इसे हमें रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स के सम में। कौन सी मैट्रिक्स के सम में? सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूँ कि ये मैट्रिक्स मेरी ए है, ये मैट्रिक्स मेरी ए है, लेट अगर मैं कह दूं कि ये जो मुझे गिवन मैट्रिक्स है वो ए है, तो इसको मुझे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि ये जो ए मैट्रिक्स है मेरी, ये सम हो जाए सिमेट्री प्लस स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के। ये दिखाना है मुझे, ठीक है, ये चीज़ें दिखानी है मुझे। तो सबसे पहले मैं ये जो मुझे गिवन मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लिख लेती हूँ, ठीक है, मैं ये इसका ट्रांसपोज लिख लेती हूँ, ठीक। सो ए ट्रांसपोज क्या होगा मेरे पास? जो चीज़ मुझे कॉलम में गिवन है उसको मैं रो में लिख लूँगी, तो फर्स्ट रो तो मेरी ये बनेगी, दूसरी रो मेरी क्या बनेगी? ये बनेगी। तो ये हो गया मेरा ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की? सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले हम किसी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर लेते हैं। लेट सपोज पी, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो, मैं पी से ही डिनोट कर रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में पी से ही इसको डिनोट किया गया है, तो इसलिए मैं भी पी से ही डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो। तो सिमेट्री मैट्रिक्स की एक कंडीशन होती है कि हाफ ए प्लस ए डैश, ठीक है। मैंने इस मैट्रिक्स को ए माना हुआ है इसलिए मैंने ए प्लस ए डैश लिखा, ठीक है। ये होती है कंडीशन। तो हम सिमेट्री मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेते हैं इस कंडीशन से। सो हाफ मैट्रिक्स ए क्या है मेरे पास? 3 1 5 -1 प्लस ए डैश क्या निकाला मैंने? 3 5 1 -1। क्लियर? सो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक। 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 + -1 -2। क्लियर? अब मैं इस पूरी मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड करूँगी, ठीक। तो देखिए मेरे पास क्या आता है, जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3 3 3 एंड -1। क्लियर? सो ये हो गया मेरे पास सिमेट्री मैट्रिक्स P। ये हो गई मेरी P की वैल्यू, ठीक है। ये आ गया मेरे पास P का वैल्यू। अब इसी तरीके से मैं स्क्यू सिमेट्री निकाल लूँगी। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक को मैं Q से डिनोट करूँगी क्योंकि एनसीईआरटी में से Q से डिनोट किया हुआ है। इसकी कंडीशन होती है हाफ A माइनस ए डैश। क्लियर? सो इस कंडीशन से हमारा Q की वैल्यू क्या आएगी? हाफ मैट्रिक्स A क्या है मेरे पास? मैट्रिक्स A है मेरे पास 3 1 5 -1, ये है, प्लस ए डैश क्या है मेरे पास? 3 1 5 -1। क्लियर? ये है मेरे पास ए डैश। तो अब इसको कर लेते हैं यहाँ पे माइनस का साइन क्योंकि स्क्यू सिमेट्री निकाल रहे हैं। सो हाफ 3 - 3 0, 5 -1 4, 1 - 5 -4, -1 माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 0। क्लियर? अब इसको भी मैं इस पूरी मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड करूँगी, तो देखिए 0 2 -2 एंड 0। तो ये आ गया मेरा Q की वैल्यू। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है कि जो मेरी मैट्रिक्स A थी वो क्या है? P + Q के इक्वल है। यही तो मुझे प्रूफ करना था। सो मैट्रिक्स A क्या थी मेरे पास? 3 1 5 -1, ये था मेरे पास मैट्रिक्स A। और P मेरे पास क्या आया था? P मेरे पास आया था, P था मेरे पास 3 3 3 एंड -1, ये मैट्रिक्स थी, प्लस 0 -2 2 एंड 0, ये आया मेरे पास। तो कर लेते, देखिए 3 1 5 -1 इसको एज इट इज़ लिखेंगे। 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 -2 1, -1 + 0 -1। तो देखिए ये दोनों इसके इक्वल हो गया। यही तो हमें शो करना था कि जो मैट्रिक्स A हमें गिवन है वो सिमेट्री मैट्रिक्स के और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के सम के बराबर है। तो पहले मैंने सिमेट्री मैट्रिक्स निकाला जिसको मैंने P से डिनोट किया, फिर स्क्यू सिमेट्री निकाला जिसको मैंने Q से डिनोट किया, और उन दोनों का सम हमारी जो मैट्रिक्स A गिवन थी उसके बराबर है। देखिए प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड।
तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ इसमें, ये जो हमने P और Q फाइंड आउट किया है इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये मेरी P जो है मेरा सिमेट्री मैट्रिक्स है कि नहीं, कि Q मेरा स्क्यू सिमेट्री है कि नहीं। देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे हम लोग। हमारी अगर Q जो है वो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है तो वो किस कंडीशन को फॉलो करेगी। देखिए मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि NCERT के बुक में ये समझाया गया है, तो मुझे लगता है आपको भी पता होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि P जो है, P मैट्रिक्स मेरी क्या थी, 3 3 3 एंड -1। मैंने कहा कि ये मेरी सिमेट्री मैट्रिक्स है। तो सिमेट्री मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, अगर ये P सिमेट्री मैट्रिक्स है तो P को क्या होना चाहिए, P = P' होना चाहिए, यही तो होना चाहिए। तो देखिए मैंने इसको सिमेट्री मैट्रिक्स कहा है तो इस कंडीशन को ये फुलफ़िल भी तो करनी चाहिए। देखिए इस कंडीशन को फुलफ़िल करेगी कैसे, अगर मैं इस मैट्रिक्स का P' लिख दूँ तो देखिए P' में लिखूँगी तो क्या आएगा मेरे पास, 3 3 3 -1, यही तो आएगा मेरे पास। ये मेरी रो थी, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया, ये मेरे पास रो थी, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया, तो यही, तो ये चीज़ तो वेरीफाई हो गई। इसी तरीके से मैं Q को भी वेरीफाई कर सकती हूँ कि Q क्या है, मेरा स्क्यू सिमेट्री है कि नहीं। चलिए उसको भी एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। देखिए सो Q क्या था मेरे पास, Q मुझे मिला था 0 -2 2 एंड 0, यही मुझे मिला था। तो अगर Q जो है मेरा स्क्यू सिमेट्री है तो Q क्या कंडीशन फॉलो करेगा, Q = -Q', ये होना चाहिए। तो देखिए अगर मैंने -Q' निकाल रही हूँ मैं, अगर मैं -Q' निकालूँ, देखिए -Q' अगर मैं निकालूँ तो सबसे पहले Q का ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस का साइन, Q का इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, 0 2 -2 0। अब मैं माइनस को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। देखिए 0 2 -2 एंड 0, तो ये मैट्रिक्स बिल्कुल इक्वल टू Q के मुझे मिल गई। तो इट मीन्स ये Q जो है ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने P + Q वहाँ पे लिखा कि वो दोनों सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री हैं, ये कंडीशन को भी फुलफ़िल करना है सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री की, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगा इसका सॉल्यूशन। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट क्या है, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसके एलिमेंट हैं 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। इसमें भी हमें इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को मैं लेट कर लेती हूँ, इस मैट्रिक्स को मैं B लेट कर लेती हूँ, ठीक है। अगर मैंने इस मैट्रिक्स को B लेट कर लिया, लेट B इज दी गिवन मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया। तो मेरा B' क्या होगा, सो B' क्या हो जाएगा मेरा, इसका ट्रांसपोज, जो चीज़ मुझे कॉलम में दी है उसको मैं रो में लिख लेती हूँ। देखिए कितने कॉलम है, पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये और तीसरा कॉलम ये। तो इस कॉलम को मैं रो में लिख लूँगी। देखिए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3, क्लियर। तो ये हो गया मेरा B', ठीक है। अब हम सिमेट्री मैट्रिक्स लिखेंगे। देखिए सिमेट्री मैट्रिक्स की कंडीशन मेरी क्या थी, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैंने P से रिप्रेजेंट किया था सिमेट्री मैट्रिक्स को। सिमेट्री मैट्रिक्स की कंडीशन थी हाफ B + B', क्लियर। तो हम पुट कर देते हैं इन दोनों, इसकी पूरी वैल्यू B + B' की। सो देखिए मैंने B + B' की वैल्यू पुट कर दी और अब मैं इसको ऐड करूँगी, ठीक है। देखिए हाफ 6 + 6 12 -2 + -2 -4 2 + 2 4 -2 + -2 -4 3 + 3 6 -1 + -1 -2 2 + 2 4 -1 + -1 -2 3 + 3 6, क्लियर। अब इस पूरी मैट्रिक्स को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी। सो मुझे P मैट्रिक्स क्या मिलेगी, P = 6 -2 2 -2 3 -1 -2 -1 एंड 3, क्लियर। ये मुझे मिला P मैट्रिक्स। अब इसी तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, Q = हाफ B - B', ये है स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन और स्क्यू सिमेट्रिक को मैंने Q से आइडेंटिफाई किया था। सो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, हाफ
मैट्रिक्स बी क्या है मेरे पास, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3 माइनस बी डैश क्या है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। क्लियर। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मैं माइनस कर दूंगी, देखिए, और फिर 2 से डिवाइड कर दूंगी। सो हाफ 6 -6 0 -2 -2 0, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस पे चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। 2 -2 0 -2 प्लस माइनस 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 यहाँ प्लस हो जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा, 0 3 -3 0 -1 + 1 0 कैंसिल हो जाएगा वो, यहाँ पे भी 0 0 0। क्लियर, सब 0 हो जाएगा। सो जब इसको मैं करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। देखिए जो मुझे मैट्रिक्स क्यू मिलेगी वो मुझे मिलेगी 0 मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स क्यू मुझे क्या मिली, 0 मैट्रिक्स मिली 3/3 ऑर्डर की। क्लियर। अब मुझे रिप्रेजेंट क्या करना है कि जो मेरा मैट्रिक्स बी है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के इक्वल है। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास मैट्रिक्स बी क्या थी, मेरे पास मैट्रिक्स बी थी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3, ये थी मेरी मैट्रिक्स बी। और सिमेट्री मैट्रिक्स क्या थी मेरे पास, 6 -2 -2 नहीं सिर्फ 2 था यहाँ पे, ठीक है, -2 3 -1 2 -1 3 प्लस क्यू 0 0 था। तो देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें तो 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 ही मिलेगा, मतलब हमें मैट्रिक्स पी ही मिल जाएगी। देखिए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 इज इक्वल्स टू, जब इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने ऐड किया तो मुझे यही एलिमेंट मिल जाएंगे, क्योंकि 0 किसी में भी ऐड करेंगे तो हमें जो हमारी मैट्रिक्स है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही मिल गया। और ये किसके इक्वल है, ये हमारी जो मैट्रिक्स हमें गिवन थी उसके इक्वल है। सो इट मीन्स हमने प्रूव कर दिया कि जो गिवन मैट्रिक्स थी वो इक्वल है सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के, हेंस प्रूव्ड। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। सो उसको भी हम सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।